आज अपन बात करेंगे कमला दास की फेमस पोएम माई मदर एट 66 ट्वेल्थ क्लास। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ और मृत्यु 2009 में हुई। पहला ही प्रश्न यहाँ से बनेगा, उसका जन्म कहाँ हुआ? वेयर, मालाबार, केरला। और वह भारत की एक बहुत ही अच्छी फेमस फॉरमोस्ट पोइट्स थी। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि उसने जो किताबें लिखी जिसमें उसकी शॉर्ट स्टोरीज़ थी इंग्लिश और मलयालम भाषा के अंदर, उसका नाम माधवीकुट्टी था, जिस नाम से उसने पब्लिश करवाई। और इस कविता का जो मुख्य सेंट्रल आइडिया है, मेन आइडिया है, वो ये है कि वो एक सेंसिटिव राइटर थी हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मानव के संबंधों के ऊपर लिखती थी। और ये भी एक उसकी माँ के ऊपर लिखी हुई बहुत ही सेंसिटिव पोइम है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, यह पिछले शुक्रवार अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। सुबह की बात थी। उसने आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास बैठी है। डोज, ऊँग रही है यानी नींद, हल्की नींद लेना। मुंह उसका खुला है उसकी मदर का, और उसका जो फेस है, उसकी मदर का जो फेस है, एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, बिल्कुल एसन यानी राख जैसा लग रहा है, जैसे कि कोई कॉर्प्स यानी कोई जिंदा लाश हो। यानी उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी उम्र के साथ, उसके कारण उसका जो शरीर है वो डेड बॉडी की तरह लग रहा था। और वो जब जब गाड़ी में अपनी माँ को देख रही थी तब तक उसे बहुत ही दर्द का, एक मार्मिक दर्द का एहसास हो रहा था। रियलाइज विथ पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, क्योंकि वह क्या इतनी बूढ़ी हो गई थी क्या जितनी वह दिखाई दे रही थी। इसका मतलब उसकी मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। इसके कारण उसके मन में, हार्ट में बार बार दर्द पैदा हो रहा था। तभी उसने अपना ध्यान पुट दैट थॉट अवे, गाड़ी से बाहर लगा लिया, एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और दो आशावादी ऑप्टिमिस्ट चीज़ों को देखती है, खुश करने वाली चीज़ों को देखती है, जिसमें कि गाड़ी के अंदर अपन जब बैठते हैं तो पेड़ आगे से पीछे की तरफ जाते हुए से प्रतीत होते हैं, उसे स्प्रिंटिंग कहते हैं। और वे हरे भरे पेड़ उसको जब जाते हुए दिखाई देते हैं तो वह ये सोचती है कि जिस प्रकार से पेड़ आगे से पीछे तेज़ी से चले जाते हैं, उसी प्रकार से उसकी माँ की जो युवावस्था थी, यंग एज थी, वो चली गई। और साथ ही कमला दास का जो बचपन था वो भी तेज़ी से चला गया, और वह भी अब यंग एज में आ गई। तो उम्र कभी रुकती नहीं है, बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है। दूसरा, उसने मेरी चिल्ड्रन, खुशहाल बच्चों को स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा। खुशहाल छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, उसी प्रकार से उसकी मदर भी बहुत, मदर की जो उम्र थी बहुत तेज़ी से निकल गई, और बूढ़ा जो स्थिति थी, बुढ़ापा जो स्थिति थी उसमें पहुंच गई, ओल्ड एज में पहुंच गई, और वह भी बचपन से यंग एज में पहुंच गई। यानी उम्र बहुत तेज़ी से निकल जाती है। साथ ही दोनों ये जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, ये सिंबोलिज्म है, प्रतीकवाद है, जो सिंबल है, जैसे कि छोटे बच्चे सिंबल है खुशहाली का। और जो यंग ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ यहाँ मानवीकरण अलंकार भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि पेड़ कभी यंग नहीं होते, यंग मनुष्य होते हैं, इसलिए यहाँ निर्जीव चीज़ को मानव की तरह पेश किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। दूसरा ही यंग ट्रीज सिंबोलिज्म भी है। यंग ट्रीज यानी जो सिंबल है, प्रतीक हैं, किस चीज़ का प्रतीक है? जीवन में युवावस्था का प्रतीक है। तो यहाँ पे कमला दास को युवावस्था का प्रतीक दिखाया गया है। थोड़ी देर के बाद में वे दोनों एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जब चेक होती है तो उसकी मदर कुछ ही दूरी में खड़ी रहती है उसके पास, और वह अपनी मदर को देखती है। जैसे ही वह अपनी मदर को देखती है, वह दोबारा उसके पीले वेन पेल फेस को देखती है, पीले चेहरे को देखती है, और वह देखती है लेट विंटर्स मून, जैसे सुबह होने वाली है, और सर्दी की रात का जो चंद्रमा जो दिखाई देता है वो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। उसी प्रकार से उसकी मदर का चेहरा भी बुढ़ापे के कारण, खून सूख जाने के कारण राख जैसा कलर का धुंधला पीला पड़ गया था। और बार बार अपनी मदर को छोड़ जाने के बाद वह फैमिलियर एक यानी
परिचित दर्द, जिस प्रकार से फैमिली में सारे परिचित हो जाते हैं उसी प्रकार से बार बार अपनी मदर को छोड़ जाने के कारण वो दर्द भी उसका परिचित हो गया था और उसे बहुत ही दर्द का एहसास हुआ बार बार कमला दास को। और बचपन से यह दर्द वह महसूस कर रही है, लेकिन उसने एयरपोर्ट के अंदर कुछ नहीं कहा, अपनी माँ को यही कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा दोबारा मिलेंगे, और 3 बार इस्माइल इस्माइल इस्माइल। तीनों ही चीज़ अलग अलग को प्रतीक है। पहली इस्माइल ऑप्टिमिज़म के लिए, दूसरा फ्यूचर के लिए और तीसरा टेंशन ना होने के लिए है।